एक नहीं, दो नहीं, पूरी चार फोटोज दिखाने वाली हूँ आज पारस ठकराल की। होने वाली काम जलने वाले लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जलो मत, अपने कंटेंट पे काम। पारस ठकराल की वाइफ कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है, आज आप सबके आगे से ये पूरा का पूरा सस्पेंस हट जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। दिस इज ज्योति एंड वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पे यूट्यूब में दो फंक्शंस इतने ज़्यादा हाइप में हैं। हालांकि उसमें से एक फंक्शन की वीडियोस तो ट्रेंड पे ट्रेंड मार रही है और दूसरे फंक्शन का अभी पता नहीं, एनी टाइम वो भी ट्रेंड में आ सकती है। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ पारस ठकराल और नेहा आशीष की, जिनकी एंगेजमेंट की खबर पिछले 3-4 दिन पहले अफवाहें उड़ रही थी कि दोनों की आपस में ही सगाई हो गई है। लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये आप लोगों की गलतफहमी क्लियर कर दी कि दोनों की आपस में सगाई नहीं, दोनों की एक ही दिन में सगाई ज़रूर हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली आज पारस ठकराल की एंगेजमेंट और उनके रोके से रिलेटेड मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि नेहा की ऑलरेडी आप लोग सब कुछ फेस रिवील वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अब यहाँ पे पारस ठकराल के रोके सेरेमनी के बारे में बात करनी तो बॉस बनती है, क्योंकि पारस की पिछली सारी वीडियोस ट्रेंड पे ट्रेंड मार रही हैं और देख के अच्छा भी लगा कि चलिए, जब भी किसी की ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है तो वो शुरुआत हमेशा धमाकेदार रहनी ही चाहिए। और जब कोई इंसान अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ता है तो उसके उस स्टेप को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके स्टेप को कभी भी पीछे नहीं खींचना चाहिए। पारस का यह डिसीज़न शादी को लेके एक वाइज और सही डिसीज़न है, क्योंकि इस डिसीज़न में अगेन जुड़ा हुआ है उनका मासूम 4 साल का बच्चा, जिस बच्चे को माता और पिता दोनों का ही प्यार मिलना चाहिए। हालांकि उनकी जो दादी है, यानी कि जो पारस की मम्मी है, वो प्यार में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं कर रही है। ये चीज़ आपको उनके बेटे की हेल्थ वेल्थ देख के समझ में आती है कि अगर संस्कारों की बात करें तो वो भी भरपूर मिल रहे हैं, और अगर हेल्थ वाइज भी बात करें तो टचवुड वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी जो रोल एक माँ प्ले कर सकती है वो रोल दादी भी प्ले कर सकती है। लेकिन दादी की अगर हम उम्र की बात करें तो इस समय पे उन्हें अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, बच्चे की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। दादी वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन एक टाइम पे आके बच्चे को माँ की ज़रूरत पड़ती है, एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस पेरेंट के साथ बच्चे अपनी बाकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। और जितनी जल्दी बच्चा अपना बॉन्ड बना लेता है उतनी जल्दी वो बॉन्ड सही रहता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे समझदार होते हैं ना, फिर वो किसी भी नए इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने में उन्हें उतना ही वक्त लग जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी क्विकली चीज़ों को हमेशा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि लाइफ में मूव ऑन आज नहीं तो कल पारस को करना ही पड़ेगा, तो वो एक सही समय पे कर ले तो बच्चे के लिए भी सही रहेगा। बच्चा भी किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए या रखने के लिए रेडी हो जाएगा। और वहीं पे जो इंसान लाइफ में आता है, जब वो भी किसी को छोटे से देखता है तो वो भी उस जर्नी को अच्छे से समझ पाता है, फील कर पाता है, क्योंकि इस समय पे उसका बचपन चल रहा है। तो चलिए, बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी मम्मी पापा की एज को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए पारस ने भी सेकेंड मैरिज का एक अच्छा और वाइज डिसीज़न लिया, जिस डिसीज़न से तमाम ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश है, जहाँ पे वो पारस से ज़्यादा उस मासूम बच्चे के लिए खुश है। अब यहाँ पे जिस तरीके से रोके की फंक्शन आप लोग देख रहे हो और लगातार पारस की हर वीडियो ट्रेंड पे ट्रेंड मार रही है, और फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमको कोमल भी देखने को मिल गई। कोमल को लेके भी बहुत सारे एजम्पशन किए जा रहे थे कि कोमल प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी छुपा रही है, बेबी छुपा रही है। तो बीते दिनों भी इस बारे में बात हुई थी और उस समय पे ये पता चला था कि कोमल का स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन के बाद से जो कोमल है उनका टमी धीरे धीरे बाहर आने लगा, जिसे देख के कहीं ना कहीं मुझे भी पर्सनली यही लग रहा था कि डेफिनेटली अब तो ज़रूर एक्सपेक्टिंग है, ये हो सकता है अभी नहीं बता रहे हो, क्योंकि हर कोई इस 3 महीने के प्रोसेस को, कभी कभी 6-6 महीने के प्रोसेस को फॉलो करता है। लेकिन ये बात भी पारस ने अपने व्लॉग पे आज क्लियरली बता दी कि कोमल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो थोड़ा सा खाया पिया उनके शरीर को ज़्यादा लग गया है, तो इस वजह से वो चीज़ें तोंद जो है वो बाहर आ गई है, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है।
उसके अलावा अब मेन टॉपिक पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आखिर पारस का जो रोका है वो हुआ किससे है। क्या ये शादी अरेंज मैरिज है या फिर ये शादी लव मैरिज है। पारस के साथ जो लड़की शादी करने वाली है वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करती है, वो कैसे मिले, तमाम सवाल ऑडियंस के मन में है। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके इन सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि पारस की जो ये शादी हुई है ये लव तो नहीं, ये अरेंज मैरिज ज़रूर है। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पारस की मम्मी और लड़की वाले की मम्मी जो है वो बीच में एक इमीडिएटर से बात कर रहे थे। और एक इमीडिएटर से बात हम लोग बीच में तभी करते हैं जब हमारी शादी या तो किसी मैरिज ब्यूरो के तहत हुई रहती है या फिर किसी बिचौले इंसान के थ्रू हुई रहती है जो दोनों ही लोगों को जानता है और दोनों ही लोगों को मिलाने में हेल्प करता है। क्योंकि कि अगर ये लव मैरिज होती तो शायद किसी बीच के बंदे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि शादी तो अरेंज मैरिज ही है। अब आप लोगों के अंदर बेसब्री हो रही होगी कि पारस की जिससे शादी होने वाली है वो लड़की दिखती कैसी है, वो लड़की है कैसी। तो सोचा कि चलो आप लोगों को फटाफट से मैं उस लड़की का फ़ोटो दिखा देती हूँ। दिल थाम के बैठना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कम से कम 4 से 5 पारस ठकराल की जो फियांसे है उनका फ़ोटो दिखाने वाली हूँ, जिसे देख के आप लोगों को बड़ी ही खुशी मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए, पहला फ़ोटो, दूसरा फ़ोटो, तीसरा फ़ोटो, चौथा फ़ोटो कितनी फ़ोटो देख ली? चारों देख ली। अब अगर गौर से आप इस लड़की को देखो, गौर से अगर लड़की को देखो तो चारों ही फोटो में अलग अलग लड़कियां नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि पारस ठकराल किसी एक से नहीं 4 मुंह वाली लड़कियों से शादी करने वाला है। हो गए ना आप लोग भी कंफ्यूज? तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इस तरीके की पता नहीं कितनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कुछ लोगों ने शादी के रोके सेरेमनी में देख ली है लड़की की मम्मी की फ़ोटो। अब लड़की की मम्मी की फ़ोटो देखने के बाद सबने अपने अपने जासूस इधर उधर छोड़ दिए और जासूसों ने ला के लड़की की मम्मी की फ़ोटोज़ तो कलेक्ट कर ली, लेकिन कहीं से भी लड़की की फ़ोटो नहीं मिली बॉस। क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी अभी तक भी प्राइवेट है और उसके लिए आप लोगों को आगे भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन खुरापात दिमाग वाले लोगों ने सोचा कि यार कैसे खुरापात करें, तो लड़की की मम्मी के साथ अलग अलग लड़कियों की फ़ोटो चिपका के लगा के सोशल मीडिया पे तेज़ी से ये बोल के वायरल की जा रही है कि ये तो पारस ठकराल की फियांसे है, ये तो पारस ठकराल की होने वाली बीवी है, ये ही तो है वो जिसके साथ पारस का रोका हुआ है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं आया है जहाँ पे आपको पारस ठकराल की नई यानी कि होने वाली वाइफ के दर्शन हो जाए। अभी ऐसा कोई भी फ़ोटो नहीं आया है। तो सोशल मीडिया पे ये फैलने वाली तमाम एडिटेड पिक्चर्स पे आप लोग बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि इनमें से कोई भी पारस ठकराल की फियांसे नहीं है, इनमें से कोई भी रियल पिक्चर नहीं है। तो रियल पिक्चर के लिए तो आप लोगों को पारस के ही व्लॉग फॉलो करने पड़ेंगे। और आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द आप सब लोगों को पारस ठकराल की होने वाली वाइफ की फ़ोटो दिख जाएगी। लेकिन तब तक इस तरीके की सोशल मीडिया पे फैलने वाली एडिटेड पिक्चर्स पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें, क्योंकि ये वही कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले पारस और नेहा का एंगेजमेंट रोका करवा दिया था। उसके बाद इन्होंने अब कोई भी नई लड़की को पारस की मदर इन लॉ के साथ फ़ोटो को कंबाइंड करके वो दिखा के सिर्फ ऑडियंस को भ्रमित करने की कोशिश करी है। अभी पारस की जो होने वाली वाइफ है उसकी आइडेंटिटी प्राइवेट रखी गई है, और प्राइवेट किन चीज़ों की वजह से, किन रीजंस की वजह से रखी गई है ये भी आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं बस यही बोलूँगी कि इस तरीके से किसी की भी फ़ोटो के साथ छेड़खानी करना गलत बात है। आप किसी भी तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं वायरल कर सकते जिन चीज़ों के बारे में आपको
आपको पता ही नहीं है। इस तरीके से किसी की फ़ोटो के साथ छेड़खानी करना भी गलत बात है। किसी को भी किसी की भी बीवी बना देना ये भी बहुत गलत बात है। तो अभी पारस की बीवी की कोई भी ऑफिशियल फ़ोटो सोशल मीडिया पे नहीं आई है, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी नहीं आई है। तो जब आएगी तो आप लोगों को वो फ़ोटो बिल्कुल मिल जाएगी देखने को। लेकिन फ़िलहाल ये उनकी बीवी नहीं है और उनकी जो बीवी है वो आप लोगों को देखने के लिए बहुत जल्द मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को फेस रिवील कर देती हूँ। बहुत फेस रिवील वाला ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने सोचा चलिए मैं भी कुछ फेस रिवील की आप लोगों के सामने बातें करती हूँ। लेकिन मैं अपनी वीडियो में हमेशा वही बातें करती हूँ जो बातें होती हैं, कि ऑडियंस के लिए जो ईमानदारी है ना मेरे दिल में, वो ईमानदारी आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। मैं कभी भी ऐसी कोई झूठ को कभी भी प्रमोट नहीं करती। जिस झूठ में खोदा पहाड़ और निकला चूहा, जिस दिन आपके सामने लाऊंगी रियल और बिल्कुल सटीक पिक्चर लाऊंगी, और तब तक इतनी तमाम फेक इमेजेस पे आप तो भरोसा मत करें, बस दिल थाम के इंतज़ार करें, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। मैं ये भी जानती हूँ कि पारस की इस बढ़ते हुए ट्रेंड को देख के, उनके बढ़ते हुए व्यूज़ को देख के काफ़ी लोगों को ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, और इसीलिए पारस को परेशान करने के लिए कुछ लोग काफ़ी एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। तो उन लोगों से मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, किसी की खुशी में खुश होना और किसी के दुख में दुख होना ये हमें इंसानियत ही सिखाती है। और अगर कोई लाइफ में ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ पे खुश होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ग्रो कर रहा है, अपना कंटेंट दिखा के ग्रो कर रहा है। ना तो तुमसे कंटेंट लेने आया है, ना ही तुम्हारा कंटेंट ले रहा है, अपनी ज़िंदगी दिखा रहा है, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है। और सोशल मीडिया पे तो सब कंटेंट क्रिएटर ही होते हैं, तो फिर किसी के कंटेंट से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? किसी के कंटेंट को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना या उससे जलना, ये देखो इंसानों को शोभा नहीं देता। अगर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अपने कंटेंट पे काम कर लो, अपने आप को भी ट्रेंड पे ले आओ, लेकिन कभी किसी से हिरस या जेलस मत रखो। दूसरों की खुशी में एक बार खुश तो होके देखो, अलग ही मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो उन सभी के लिए जिनको इंतज़ार था पारस की दुल्हनिया की फेस रिवील का। सो आई होप कि मैंने आप सबके आगे पारस की दुल्हनिया का फेस रिवील कर लिया होगा। तो बाकी की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड स्टे ट्यून्ड। अभी तो बहुत सारी न्यूज़ आनी बाकी है मेरे दोस्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।